राइट, दिस इज सिक्स्थ वन। सो इसके बाद टिल नेशनल इनकम सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, सो 1 2 3 4 चैप्टर्स इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इसमें क्या है सिक्स वीडियो में। सबसे पहले डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है दो बार काउंट करना। सो एक ही चीज़ को आप दो बार कई बार काउंट कर देते हो। ये कैसे होता है डबल काउंटिंग, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक फार्मर हो, फार्मर ने सपोज़ 100 रुपीज़ का कनक फ्लोर मिल को दिया। अब फ्लोर मिल ने जब उसका आटा पीसा तो वो 100 की बजाय 200 की बिकी, लेकिन इस 200 में 100 रुपीज़ की रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है। अब वो जो फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल ने वो बेकर को दिया तो वो 400 की उसने ब्रेड बना के बेचा, लेकिन इस 400 में 200 ये इंक्लूडेड है, 100 उसका भी इंक्लूडेड है। और जो बेकर है उसने ब्रेड बना के मान लो 800 रुपये का बेचा, लेकिन इस 800 में 400 इसका, ये सब इंक्लूडेड है। तो यानी कि एक ही काउंटिंग को हम बार बार कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। सो डबल काउंटिंग इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे वर्स्ट तरीका है। डबल काउंटिंग के कारण इनकम कैलकुलेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता। सो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, विच इज़ फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट का मतलब जो आप सारी चीज़ जब बना लो, कंप्लीट कर लो। सो हमने जब पीछे वैल्यू एडेड की बात की थी ना, तो मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टायर कार कंपनी को दिए। तो कार कंपनी की जो फाइनल वैल्यू आएगी, गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू आएगी, उसी में टायर की प्राइस इंक्लूड मानते हैं, रादर देन टायर वाला अपनी प्राइस को अलग से शो करे। इससे डबल काउंटिंग हो जाएगा, राइट। सो फाइनल आउटपुट मेथड में ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड मेथड में सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन सब की वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है वैल्यू एडेड मेथड में, राइट। फाइनल आउटपुट में फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनली जो गुड्स की वैल्यू प्रोड्यूस होने के बाद आई है जीडीपी कैलकुलेशन में, राइट। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं इस मेथड के। अब देखो, उसने बोला इकोनॉमी हैज़ टू फर्म्स। सो किसी भी इकोनॉमी के टू फर्म्स हैं, ए एंड बी। सो कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, दोनों की वैल्यू ऐड करनी है हमें, एंड जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। सो जीडीपी एमपी तो हमें समझ आ गया कैसे करना है, बट वैल्यू ऐड कैसे करना है? सबसे पहले एक्सपोर्ट्स बाय फर्म है, यानी कि इसने सेल किया है। इम्पोर्ट्स बाय फर्म है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ये सब ट्रैक्ट हो जाएगा। सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म है, ये भी ऐड होगा। सो उसकी सेल्स के उसकी बेसिकली सेल्स का पार्ट क्या क्या है? एक एक्सपोर्ट्स हो गया, सेल्स टू फर्म ए एंड सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स टू फर्म बी। सो ये तीनों उसमें ऐड हो जाएगा, 600 180 एंड 90 तीनों ऐड हो गए। चेंज इन स्टॉक है नहीं इसमें, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट बिकम्स 870। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें क्या है? एक तो ए ने सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी एक, एंड दूसरा इम्पोर्ट्स, सो 250, राइट। एंड द बैलेंस इज 620 जो फर्म ए की वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए है। अब फर्म बी के केस में क्या होगा? फर्म बी सेल्स टू फर्म बी। सो फर्म बी ने एक तो ये बेचा 50 और एक ये सेल किया उसने 200 का, राइट। सो 250 आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसका 90 है और बैलेंस 160 इज दी। नेक्स्ट वॉज सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का था जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना। सो 620 फर्म ए का आया था टोटल, फर्म बी का 160 था, तो टोटल जीडीपी एमपी 780 हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स कैलकुलेट जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट बाय। सो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने? सेल्स, फिर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सो चेंज इन सेल्स। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, सो 20 माइनस 30, माइनस का 10 वो हो गया। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 340, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन 170, कंजम्पशन, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, विच मीन्स एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। सो व्हाट विल आई डू हियर? अब यहाँ पे सब्सिडीज़ दी हुई हैं तो मेरे को सब्सिडीज़ ऐड करनी है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं, सब्सिडीज़ ऐड होती हैं। सो दैट इज़ हाउ वी गेट 210 एज द आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सो ये हमारा आंसर आ गया ए और बी का। सेल्स ए ने की है, बी ने की है। ए ने सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लें।
सो ए का क्या आएगा 500, जो ए ने सेल्स किया 500, चेंज इन स्टॉक आ गया 20, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 520, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंपोर्ट्स किया उसने एंड सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए, सी ने ए को बेचा है, सो ये दोनों इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है एंड रेस्ट इज़ वैल्यू एडेड। सो बी, फर्म बी का सेल्स 100 प्लस 300 प्लस 50 जो उसने एक्सपोर्ट्स किया, तीनों आ गए। उसके बाद चेंज इन स्टॉक 10 आ गया, उसका चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ है हमें 10, राइट। तो 460 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये परचेजेज हैं उसके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो गया एंड द रेस्ट इज 260 विच इज़ वैल्यू एडेड। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, नेशनल इनकम बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, so it is value of output minus intermediate consumption, right? So value of output minus intermediate consumption, ये क्या आ गया जीडीपी एमपी। उसके बाद हमें जीडीपी एमपी निकाल लिया, नेशनल इनकम बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, सो हमें एनएनपी एफसी निकालना है। जी से एन पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डी से एन पे जाएंगे तो प्लस एनएफआईए हो जाएगा एंड एमपी से एफसी पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएगा। अब इसे सब्सिडीज़ हैं तो वो प्लस होगा, उसने बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, सो दिस माइनस दिस होगा, राइट। सो 2160 इज द आंसर। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड एट फर्म ए एंड बी, सो जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी, ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। वैल्यू एडेड के लिए तो हम सेल्स ऐड कर देंगे बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय द फर्म बी, ये भी ऐड करेंगे। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, बी ने परचेज किया है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू एडेड विल बी 550। सिमिलर फॉर दी अदर वे अराउंड, फर्म बी का सेल्स आ जाएगा 2000 हमें दिया ही हुआ है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक हुआ है उसका, चेंज इन स्टॉक, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड, सो 350 माइनस 450, सो 350 माइनस 450 करके हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया, जीडीपी एमपी। ये तो अगर हम जीएनपी निकालते तब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते, और अगर हम एफसी निकालते तो इसको सब्ट्रैक्ट करते इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सो दिस इज जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस। सेकंड पॉइंट, जीडीपी एट एमपी हमारा निकल आया था, राइट। अब हमने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने एन पे जाना है, जी से एन पे जाने के लिए छोटा है ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाने के लिए, डी इज़ डोमेस्टिक, एन इज़ नेशनल, तो हम एन एफ आई ऐड कर देंगे। एम पी से एफ सी पे जाने के लिए एन आई टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट दी आंसर। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें सेल्स तो दी नहीं हुई, हमें आउटपुट दिया 800, प्राइस पर यूनिट इज़ 20, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 800 इंटू 20 इज़ 16,000, राइट। चेंज इन स्टॉक माइनस 500, नेट चेंज इन स्टॉक हमें दिया हुआ है 15,500 आ गया टोटल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7,500 ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आ गया। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1000 एंड एनवीए एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें एनआईटी सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 1600 प्लस 400 एक्साइज ड्यूटी दी हुई है हमें, सो ये एक्साइज दिया हुआ है और इम्पोर्ट ड्यूटी दी हुई है, सो दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। सो जी वी एट फैक्टर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा।